राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका दास अनिरुद्ध आप सबकी सेवा में उपस्थित है। इंसान की 3 सबसे बड़ी ज़रूरत होती हैं। हमारी ज़रूरत होती हैं 3: रोटी, कपड़ा और मकान। साथ में शिक्षा जोड़ दें तो 4। हम सबकी 4 सामान्य सी ज़रूरतें हैं: रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। आज मैं इसी के विषय में आपसे बात करूंगा। मकान पर बात होगी आज मैं आपको बताऊंगा कि किराए के मकान में आप रहते हैं। वैसे देखो, ये ज़िंदगी किराए की है। हमारा शरीर भी एक मकान है और ये ईश्वर का दिया हुआ है। तो हम तो सब किराए से ही रहते हैं। जो भी मकान ईश्वर आपको दें, उस मकान में ये भाव रखना चाहिए कि ये भगवान का है और हम भगवान के किराएदार बन कर के रहें। तो भगवान करें कि आप सबका खुद का घर हो, और जिस घर में आप ये भाव बनाएं कि ये घर भगवान का है और हम भगवान के किराएदार हैं। तो आज यही बात करेंगे कि आपको भगवान का दिया घर कैसे प्राप्त हो। आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपने सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आइए अब कार्यक्रम हल्का सा टेढ़ा करके लटका दें, अच्छे पक्के से बांध दें। तो जब उस घड़े पर चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी या चिड़िया घोंसला बना सके, इसके लिए आप कुछ और उपाय करके एक पेड़ के आसपास या एक जगह आपके छत पर ही कोई ऐसा आप डिजाइन कर सकते हैं कि जहां चिड़िया आराम से घर बना सके। वहाँ पे अपने बच्चों को वो जन्म दे सके, अंडा रख सके, फिर वो बच्चों के संग समय बिता सके। जब आप किसी चिड़िया को उसके घोंसले बनाने में मदद करते हैं, आपकी वजह से चिड़िया का घोंसला बन जाता है। आपके बनाए स्थान पर चिड़िया घोंसला बनाती है। इससे जानते हैं क्या होता है? इससे आपके जीवन में आने वाली जितनी घर बनाने से जुड़ी समस्याएं हैं, सारी समाप्त हो जाती हैं। जब आप किसी को घर देते हैं तो आपके घर की व्यवस्था भगवान करते हैं। जब आप किसी के घर की व्यवस्था करते हैं ना, तो भगवान आपके घर की व्यवस्था करते हैं। मंगलवार को सफ़ेद गाय और उसके बछड़े को मसूर की दाल में गुड़ मिला करके खिलाएं। इससे भी नए घर बनाने का सपना आपका जल्दी ही पूरा होगा। किसी गाय के सिर पर आप छाया दीजिए। जब गाय खुले में घूम रही हो और आप उसके लिए कहीं गौशाला में गाय के लिए एक छोटा सा टीन सेट का सहयोग करते हैं, तो फिर गाय जब छाया में होगी तो भगवान आपको भी एक छाया प्रदान करेंगे। भगवान गणेश को लाल रंग के फूल चढ़ाएं 21 दिन तक, और गणेश जी से प्रार्थना करें कि प्रभु घर आपकी कृपा से प्राप्त हो। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान गणपति जी से प्रार्थना करिए। एक मिट्टी का मटका लें और उसमें दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर और शहद डालें, और इस मटके को हाथ में लेकर दुर्गा नवारण मंत्र का जाप करें, और उसी दिन मटके को घर के नज़दीक किसी नदी या तालाब के पास ज़मीन में गाड़ दें। या तो नदी है तो उसे दूध दही को विसर्जित कर दें, या गड्ढा खोद करके कहीं उसे गाड़ दें ज़मीन के अंदर। ऐसा करने से भी घर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर छोटे छोटे पत्थरों पर घर बनाएं। आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में बालू का, मिट्टी का, जैसे वृंदावन में कहा जाता है कि परिक्रमा मार्ग में बालू में आप घर बनाते हैं ना, तो भी घर जब आप बनाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपको घर देते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं। मैंने भी वृंदावन में परिक्रमा लगाते समय लोग कहते थे कि यहाँ पर यदि आप बालू का, यहाँ की रज का एक घर बनाते हैं तो बिहारी जी अपने चरणों में स्थान देते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो मैंने भी बचपन में जब पढ़ने आया तो यहाँ पर सबने अपने अपने हिसाब से बनाया, तो मैंने भी एक छोटा सा स्थान बिहारी जी के चरणों में बनाया। वहाँ पर
तो उसकी कृपा से देखो, भगवान तो सबके मन को पढ़ते हैं और सबके मन को सुनते हैं। तो फिर हुआ यही कि बिहारी जी ने अपने चरणों में बुला लिया। तो आप जहाँ की कामना लेके जाएं, जहाँ की कामना लेके बनाएं, आप वहाँ के लिए ये कार्य कर सकते हैं। आप अपने शहर में, अपने गांव में, अपने सोसाइटी में या वृंदावन में भी आप चाहें तो, धाम का वास करना चाहें तो धाम में। बिहारी जी आपको घर दें, जहाँ हैं, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ घर दें। भगवान चाहें तो सब हो सकता है। लेकिन भगवान के चरणों में आप जब समर्पित होते हैं, जब आपकी नीति और नियत पवित्र होती है, तो भगवान जल्दी पुकार सुनते हैं। चिड़ियाँ घोंसला बना सकें ऐसी व्यवस्थाएं आप करें। घोंसले में पानी की व्यवस्था करें, दाने की व्यवस्था करें, चिड़ियाँ घोंसला बना सकें ऐसी आप एक छोटी सी व्यवस्था करें, तो घर की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए एक चांदी की कील लें और उसको नीम के पेड़ में गाड़ दें। ध्यान रखें कि गाड़ने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें और उपाय किसी भी तृतीय तिथि को ही करें। दरअसल नीम के पेड़ का संबंध मंगल ग्रह से है और चांदी की कील का चंद्रमा से। मंगल और चंद्रमा जब एक साथ आते हैं तो दोष दूर होता है और घर बनाने का सपना, घर बनाने के योग जल्दी बन जाते हैं। आप अपना फ्लैट चाहते हैं, घर चाहते हैं, तो एक लाल रंग का कपड़ा लें और उसमें 6 चुटकी कुमकुम, 6 लौंग और 9 बिंदी और 9 मुट्ठी मिट्टी लेकर उसकी पोटली बना लें। फिर इस पोटली को किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें और अपनी इच्छा मन ही मन भगवान से कह दें, तो भगवान आपकी कामना पूरी करते हैं। बात करेंगे भविष्य की। आओ भविष्य संवारते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सपने में मकान दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही आपके मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। इस तरह से सपना आने का एक अर्थ यह भी होता है कि आपका कारोबार उन्नति करेगा। अगर किसी व्यक्ति को टूटा हुआ घर दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि आपको आपके व्यापार को लेकर सतर्क रहना चाहिए। आपको व्यापार में नुकसान होने की संभावनाएं तब बढ़ जाती हैं जब आप किसी की सेवा नहीं करते, जब आप किसी का साथ नहीं देते। यदि आपने स्वप्न में टूटा हुआ घर देखा है, तो दूसरे दिन गाय को रोटी खिलाकर, कुत्ते को रोटी खिलाकर, दीन दुखियों के साथ समय बिताकर, उन्हें भोजन देकर, उनके साथ हंसते मुस्कुराते यदि आप किसी की मदद करते हैं, तो आपके जीवन में जो आने वाला संकट है, बिगड़ने वाला जो कार्य है, वह टल जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि सामने सपने में आप अपना घर खरीद रहे हैं। इस तरह का सपना आना इस बात का संकेत है कि आने वाले भविष्य में आपकी नौकरी में तरक्की होगी, परिवर्तन होगा, आप और ऊंचे पद पर जाएंगे, प्रमोशन को पाएंगे। व्यापारी को इस तरह का सपना आता है तो उसके लिए यह सपना शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि व्यापार में आप तरक्की करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को सपने में पैतृक घर दिखाई देता है, घर का दरवाज़ा दिखाई देता है, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपके लिए काफ़ी अच्छे संकेत हैं, काफ़ी अच्छा काम आप कर पाएंगे। गृहस्थ जीवन में खुशियाँ आएंगी और आपका जीवन मंगलमय होगा, आनंद से बीतेगा। यदि बहुत सारे घर लाइन में दिखाई पड़ते हैं सपने में, तो आप अपनी चीज़ों को लेकर आने वाले भविष्य में काफ़ी संतुष्ट नज़र आएंगे। आप बहुत सुखी होने वाले हैं। स्वप्न में पानी का दिखना, स्वप्न में आकाश ऊंचाई को देखना, ये सारे स्वप्न शुभ माने जाते हैं। बात करेंगे आज के विषय की। किराए का घर नहीं, अपना घर हो। हर आदमी का सपना होता है कि मैं खुद अपने घर पर रहूं, घर बनाऊं, परिवार के साथ राजी खुशी से प्रेम पूर्वक अपने माँ बाप के साथ रहें, पत्नी बच्चों के साथ रहें। भविष्य के लिए एक सुरक्षित माहौल आप चाहते हैं। बुढ़ापे में भी एक
घर की तो आवश्यकता जीवन में होती ही होती है। इस घर को बनाने के लिए आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। देखो सफलताएं, भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते, भगवान किसी से दुश्मनी नहीं करते कि जी हम तुम्हें नहीं देंगे। यदि भगवान ने सबको दिया है तो आपको देने से क्या है, क्यों नहीं देंगे। भगवान तो सबको चाहते हैं कि तुम लो, लेकिन मेहनत, एक सच्ची प्लानिंग, एक अच्छी प्लानिंग के साथ अच्छी मेहनत करने वाला व्यक्ति सदा सदा सफल होता है। सफल होना चाहते हो तो अच्छी मेहनत कीजिए, प्लानिंग के साथ काम कीजिए, निश्चित आपका घर भी होगा, आप सुखी भी होंगे। भगवान से प्रार्थना करिए और खूब मेहनत करिए, जी जान लगाइए, खूब पैसा बचाइए, खर्चों को, फिजूल खर्चों को कम करिए। थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना सीखिए। आप जवानी से पैसा कमा रहे हैं, जब आप 20 साल के थे, जब आप 25 साल के थे, जब आपके पास पैसा था तब आपने पैसे उड़ाए, आपने पैसे की कदर नहीं की। लेकिन जब आपका विवाह हुआ, अपनों ने साथ छोड़ दिया, आपकी ज़रूरतें बढ़ीं, आपको पैसे की ज़रूरत आई, आपके पास घर नहीं था, घर बनाना था, आपको याद आता है कि काश हमने वो पैसे बचाए होते जो फिजूल में हमने जवानी में उड़ाए। जब विवाह नहीं होता ना तो लड़के बहुत पैसा कमाते तो हैं पर उड़ा देते हैं, शौक, बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी, बड़े महंगे कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें। अभी वो बच्चे हैं, जब आप मैच्योर होते हैं, विवाह होता है, उसके बाद समझ में आता है कि एक एक पैसा कितना काम करता है। आप अपने खाते पर अपने पैसे बचत के रखें, वो आपके बहुत काम आएंगे। कहते हैं ना, विद्या कंठ की और रुपया गंठ का काम आता है। इसलिए पैसे को बर्बाद करना अज्ञानता है। 4 पैसे आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं तो किसी दीन दुखी की सेवा करिए, दुआएं मिलेंगी। और अपने लिए पैसा बचाइए, कल को आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राधे राधे। आज का समाधान, घर में शांति और धन संपत्ति के लिए घर की पूर्व दिशा में ओम वैश्वानर वास्तु रूपाय भूपति एवं मे देहि काल स्वाहा मंत्र को कागज पर लिखकर जमीन पर गाड़ दें। ऐसा करने से भी आपके नए मकान खरीदने के योग बन सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करते रहिए। गणपति जी के मंत्र का जाप करिए। कुछ मंत्र हैं, ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम अविनाशाय नमः, ओम गंगणपतये नमः का 108 बार जाप करें, निश्चित ही भगवान गणेश जी कृपा करेंगे। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। वाराणसी से रोहित जी का सवाल है, मेरा परिवार वर्षों से पान के व्यवसाय से जुड़ा है, लेकिन आप लोगों से कहते हैं कि पान गुटखा नहीं खाओ। देखो, पान का जो पत्ता है, उस पान के पत्ते को खाना चाहिए, पर उस पान के पत्ते पर जो लोग तंबाकू डालते हैं वो गलत है। पान का पत्ता तो हेल्दी है, पान का पत्ता तो एक पत्ता है। पान के पत्ते पे चूना लगा करके, यदि केवल पान का पत्ता और चूना, उसमें एक लौंग यदि आप डालकर खाते हैं तो ये भगवान को भोग भी लगता है। और पान चूना जो होता है वो कैल्शियम का स्रोत है, तो चूना जरूर खाना चाहिए, पान का एक पत्ता जरूर खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से आपके जीवन में वास्तु के हिसाब से, जीवन के हिसाब से पान खाना शुभ है। पर पान कैसा? केवल पान का पत्ता, उसमें लौंग, उसमें एक इलायची डाल सकते हैं, चूना लगा सकते हैं। आजकल अच्छा कत्था, जो ओरिजिनल कत्था है, वो तो मिलता नहीं है। बाजार का जो कत्था है जिससे आप खाते हैं तो जीभ लाल हो जाती है। बाजार के मिलावटी कत्थे से बचें। यदि ओरिजिनल कत्था आपको मिल जाए तो कत्थे का लेप हल्का सा पान में कर सकते हैं, और उसमें और कुछ चीज़ें ना डालें, सादा खाएं तो वो बहुत अच्छा है। पान का पत्ता खाने से आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल होता है,
गले में काफ़ी फायदा देता है पान का पत्ता, तो खा सकते हैं। पान का पत्ता खाने का हमने कभी मना नहीं किया, गुटखा खाने का मना किया है। आजकल पान में ना इतना सारा तंबाकू भर लेते हैं लोग, वो सब हानिकारक है। तंबाकू हानिकारक है, चूना हानिकारक नहीं है। चूना खाना चाहिए, तंबाकू कदापि नहीं खाना चाहिए। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। मकान खरीदने के लिए भगवान विष्णु के अवतार श्री वाराह भगवान के मंत्र का जाप करें। ओम विष्णु वाराह नमः, ओम विष्णु वाराह नमः, ओम विष्णु वाराह नमः। आप इस तरह का मंत्र जाप करें, ओम विष्णु वाराह नमः। आज के देवी देवता हैं विश्वकर्मा। भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वारिका बनाई तो विश्वकर्मा जी ने बनाई। जब विश्वकर्मा जी को भगवान आदेश करते हैं कि ये बनाना है तो विश्वकर्मा फटाफट सुदामा जी का नगर भी विश्वकर्मा जी ने बनाया। तो जो घर बनाने वाले लोग हैं उन्हें भी विश्वकर्मा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करना चाहिए। जब आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के समय भूमि पूजन होता है, वहाँ जो बनाने वाले लोग हैं उनका भी पूजन होता है और उन्हें विश्वकर्मा का रूप माना जाता है। ठीक है, बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। महाराज जी, मैं भविष्य को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, शादी करूँ या नहीं करूँ, करियर बनाऊँ, क्योंकि अभी जिस उम्र में मैं हूँ एक ही काम हो सकता है, या विवाह कर लूँ या आगे बढ़ूँ। देखो, अभी तो आप सबसे पहला काम करिए, आप सफल हो जाइए, मेहनत करिए, खूब पैसा कमाइए और काम करते भी रहिए और विवाह भी कर लीजिए। हो सकता है पत्नी के चरण पड़ते आपका भाग्य उदय हो। कई बार होता है कि पत्नियों के आने से भाग्य उदय होता है, तो आपके भाग्य का उदय पत्नी के आने से भी हो सकता है। तो विवाह भी करिए और काम भी करिए, पैसा भी कमाइए, खुद का बिजनेस करना चाहें तो करिए, सफल होंगे आप। राधे राधे, अपना ख्याल रखें, सुखी रहें। देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम TV9 भारतवर्ष पर नित्य प्रति 7:20 पर। राधे राधे।